हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीएचएसएल और जीडी इन एग्ज़ाम के लिए मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज जैसे कि बता चुकी हूँ कि मैं हर रोज़ कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 1 से 2 क्वेश्चन लाया करूँगी। तो आज है इसका डे नंबर 2। और क्वेश्चन के साथ साथ इसको करने का कंसेप्ट भी बेहद ही इजी कंसेप्ट बताने वाली हूँ। तो क्वेश्चन जैसा कि क्वेश्चन है 4200 रुपये पर 18 महीने के लिए 10% वार्षिक 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले रेट ये है 10%। क्या है? रेट दर जो कि है 10%। अब इस 10% का फ्रैक्शन वैल्यू यदि निकाल रही हूँ तो 1/10 होता है। ये जो 10 होता है डिनोमिनेटर में ये होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, प्रिंसिपल यानी मूलधन का, और ये जो न्यूमरेटर अंश में होता है ये होता है इंटरेस्ट, जिसको कहा जाएगा ब्याज का रेशियो होता है। ये हो गया। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर टाइम भी दे रखा है, टाइम है 18 मंथ का, 18 मंथ का टाइम है। तो यानी 18 मंथ यानी एक साल में 12 मंथ होता है, तो एक साल और बचा फिर 6 मंथ। तो उस 6 मंथ को 1/2 लिख ले रही हूँ, यानी हाफ ईयर हो गया। एक साल 1/2, 6 मंथ को 1/2 लिख ली। उसके बाद जैसे कि प्रिंसिपल दे रखा है 4200। अब रेट आ गया इन प्रिंसिपल और अमाउंट ले लेती हूँ। प्रिंसिपल जो कि 10 है, और उस 10 प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को यदि ऐड किया जाता है तो अमाउंट मिल जाएगा। 10 प्रिंसिपल है और एक इंटरेस्ट, तो 11 हो जाएगा। ये तो पहले वर्ष का हो गया, पहले वर्ष का आधा। फिर उसके बाद 1 वर्ष का, तो ये हो गया 1 ईयर का, ये हो गया। फिर उसके बाद हाफ ईयर का, ये तो पूरा 1 ईयर का हो गया। ये 10 से 11 हाफ ईयर का निकालना होगा, तो उसके लिए रेट है 1/10। क्या रेट सेम है? वही 1/10, और इसका 1/2 निकालना है। तो ये हो जाएगा क्या है 1/2, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/20, 1/20। फिर ये डिनोमिनेटर में, ये तो रेट हो गया, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, ये प्रिंसिपल का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट यानी ब्याज का। तो प्रिंसिपल आधा वर्ष यानी दूसरे वर्ष का हो जाएगा, यानी 6 मंथ का, वो बचा हुआ 20 से 21, 20 + 1 कर लेंगे, 21 अमाउंट हो जाएगा। अब यहाँ से इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 200, और यहाँ से यदि मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 231 हो रहा है। अब प्रिंसिपल और अमाउंट में से यदि प्रिंसिपल को घटाया जाता है तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। जिस प्रकार प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करने पर अमाउंट मिला, उसी प्रकार अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाने के बाद मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि 31 रेशियो हो जाएगा। 31 रेशियो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। और 4200 जो कि वास्तविक रुपए है, और इस रेशियो जैसे कि 200 रेशियो है, ये ओरिजिनल नहीं है। इस 200 रेशियो को बराबर कर लेती हूँ 4200 रुपये के। तो एक रेशियो का मान मुझे निकालना है, तो 200 से 42 को काटूंगी, यानी 4200 को, तो 21 दूनी 42 हो जाएगा, यानी एक रेशियो का मान 21 आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी अमाउंट और प्रिंसिपल का अंतर 31 आ रहा है, तो इस 31 में एक रेशियो का मान है 21, इसका मल्टीप्लाई कर दूंगी, मल्टीप्लाई करूँगी तो 21 एकम 21, 21 दिया 63 और 2, ये हो जाएगा 65। तो 651 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है 1,21,500 रुपये है। ये 1 वर्ष 6 महीने के लिए 1 वर्ष 6 महीने का ये है 11 सही 1/9% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो फिर से यहाँ पर टाइम जो कि है, टाइम 1 वर्ष है, 1 वर्ष और 6 महीने, इसको लिख लेती हूँ 1/2। क्यों 2 लिख रही हूँ मैं? 6 है 6 मंथ, और इसमें 12 का डिवाइड करूँगी, इसलिए 1/2 आया है, इसलिए मैं 1/2 लिख रही हूँ, राइट। तो 1 वर्ष 6 मंथ हो गया, 1 वर्ष 1/2 हो जाएगा। उसके बाद रेट जो कि है
रेट यानी दर है 11 सही 1/9%। तो 11 9 99, 99 प्लस 1 कर लेंगे, ये हो जाएगा 100। 100/9 हो रहा है, परसेंटेज भी है तो बटा में ये 2 जीरो लग जाएगा, यानी 100 इंटू 9 करेंगे तो 900 हो जाएगा। तो ये 2 शून्य से शून्य चला जाएगा, यानी कहने का मतलब है ये आ रहा है 1/9। तो क्यों ना इस डायरेक्टली यहाँ इसका आ जाएगा, रेट निकल कर आ जाएगा 11 सही 1/9% का रेट निकल कर आ जाएगा 1/9%। अब ये 1/9 जो कि फ्रैक्शन आ गया इस परसेंटेज का, तो हमें ये प्रिंसिपल का है और ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये है इंटरेस्ट का। तो मुझे निकालना है प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल 9 है और अमाउंट और प्रिंसिपल ऐड किया जाता है तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऐड किया जाता है तो अमाउंट बनता है, तो ये हो जाएगा 10। ये तो पहले वर्ष का हो गया। और दूसरे वर्ष यानी ये पहले वर्ष का और आधा, फिर 1/6 1/2 का हाफ ईयर का निकालना है। तो रेट है 1/9 और इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 1/18 आ जाएगा। 18 फिर से ये प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट का रेशियो है 1। तो इस 18 में 18 + 1 प्रिंसिपल तो 18 है और 18 + 1 अमाउंट बन जाएगा 19 हो जाएगा। फिर इसको 9 दूनी 18, 2 से चला जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 81 आ रहा है और यहाँ से आ रहा है 95 आ रहा है। जैसा कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट यदि निकालना होता है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को ऐड किया जाता है। तो यहाँ से आ रहा है 14, कंपाउंड इंटरेस्ट 14 आ जाएगा। फिर उसके बाद निकालना है जो कि ये है 81, जो कि ये 81 रेशियो प्रिंसिपल का है। क्या है? 81 प्रिंसिपल का रेशियो है और ओरिजिनल जो कि है प्रिंसिपल 1,21,500। तो इस 81 रेशियो को बराबर कर लूँगी 1,21,500 के बराबर कर लूँगी। 9 से काट रही हूँ, ये 9 बराबर 99 81 और फिर इसको 9 एकम 9, फिर यहाँ पर बचेगा 3, ये हो जाएगा 9 3 27, फिर ये चला जाएगा 135 20, फिर ये 9 से चला जाएगा, एक रेशियो का माना जाएगा, यहाँ से एक रेशियो का माना जाएगा 1500, एक रेशियो का मान 1500 आ गया। 15 9 135 हो जाएगा। तो जब एक रेशियो का मान 1500 आ गया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 14 निकल कर आया है, तो इस 14 में 15 का मल्टीप्लाई कर लूँगी, यानी 1500 का। तो 1500 का मल्टीप्लाई कर लूँगी तो 15 चौका 60 और फिर 15 और 6 ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। लेकिन 21,000 ऑप्शन 21,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।